जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कंप्लीट करेंगे मॉडिफाई के जो बचे हुए टूल्स थे। ठीक है, मॉडिफाई में ये ऊपर वाले जितने भी कमांड्स थे ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम आज बात करेंगे मॉडिफाई के इन टूल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट टू बाई लेयर। ये क्या है? ठीक है, अभी मैंने यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट बना रखे हैं अलग अलग कलर से। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बाई लेयर या बाई कलर के, ये जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है बाई लेयर एंड बाई ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों वाइट है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लेयर्स है ये उसके हिसाब से सेट हो जाए। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको देखें। सेट टू बाई लेयर पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंटर किया। अभी हमसे पूछ रहा है चेंज बाई ब्लॉक टू बाई लेयर, हमने किया येस। इंक्लूड ब्लॉक्स येस, और देखिए चेंज हो गया। ठीक है, इसको भी देखते हैं एक बार। सेलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को, एंटर किया। ठीक है, यस एंड यस, देखिए अभी चेंज हो गया। एक और देख लेते हैं। ठीक है, सेट टू बाई लेयर पे गए, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, यस यस। ठीक है, देखिए तो ये बाई लेयर या बाई ब्लॉक के हिसाब से लेयर को सेट कर देता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा है चेंज स्पेस। चेंज स्पेस क्या होता है? ये मॉडल व्यू पे काम नहीं करता है, ये लेआउट पे काम करता है। ठीक है, तो मैं एक नई ड्राइंग ले लेता हूँ, नई शीट ले लेता हूँ और इसके लेआउट पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट जूम हो रहे हैं, है ना, क्योंकि दोनों एक ही स्पेस में है, इसलिए वो एक साथ जूम इन और जूम आउट हो रहे हैं। मैं करने क्या जा रहा हूँ कि मैं किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पेस चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं उस पर जो भी काम करूँगा, जूम इन करूँगा, जूम आउट करूँगा, वो केवल पार्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट पर करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। चेंज स्पेस लिया, सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया। ध्यान रखना ये मॉडल व्यू में काम नहीं करेगा, ये सिर्फ लेआउट व्यू में काम करता है। ठीक है, अब हमारे इस ऑब्जेक्ट का स्पेस चेंज हो गया। अब देखते हैं, मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, देखिए अब वो केवल पार्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट पे ही वर्क कर रहा है, देखिए, है ना। इसका हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो हमारा केवल इसी पे इफेक्ट पड़ रहा है जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये देखिए, है ना। तो फिर से हम आ जाते हैं मॉडल व्यू में, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं लेन देन पे। लेन देन की शॉर्ट की होती है LEN। ठीक है, हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कम ज़्यादा या बढ़ाना घटाना हो तो हम उसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके हमारे पास कई तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मिनट इसकी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से एक 3 लेंथ की लाइन बना देता हूँ। ठीक है, देखिए 3 लेंथ की लाइन बन गई है। अब मैं इसको लेन देन कर रहा हूँ, तो मैं या तो लेन देन कमांड पे क्लिक कर दूंगा या LEN लिख के एंटर कर दूंगा। ठीक है, सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को। हमारे पास यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है डेल्टा, परसेंट, टोटल और डायनेमिक। तो हम एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले हम डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा में क्या होगा कि हम जो भी स्पेसिफिक लेंथ देंगे वो ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ मांग रहा है हमसे स्पेसिफाई या एंटर डेटा लेंथ, तो हमने इसको 2 एंटर कर दिया, मतलब हमें 2 और चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और देखिए अब ये टोटल 4 हो गया। और चेक कर लेते हैं एक बार, पहले हमने 2 की बनाई थी और अब देखते हैं ये 5 हो गया। ठीक है, शायद मैं 3 बना दिया था, एक बार फिर से दोबारा कर लेते हैं। ये लाइन कमांड लिया मैंने और थोड़ा मोड ऑन कर लेते हैं, इसको हमने कर दिया 5। ठीक है, 5 लेंथ की लाइन आ गई। फिर से हम लेन देन कमांड पे जाते हैं, सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। डेल्टा लेंथ हमने दे दिया 5, एंटर, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को। अब देखते हैं ये 10 हो जाना चाहिए। देखते हैं, ये हमने इस पर क्लिक किया एनोटेशन पे, देखिए 10 हो गया। तो डेल्टा में क्या होगा, जो भी हम लेंथ देंगे स्पेसिफिक उतना लेंथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम हटा देते हैं। अभी हमारी 5 लेंथ की लाइन है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 लेंथ आ रहा है।
मैं यही बताऊंगा आपको, जब हम एनोटेशन पे आएंगे तो इसको हम कम ज़्यादा कैसे करते हैं ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम दूसरे कमांड पे हैं। अब हम लेन देन कमांड पे आते हैं, फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एंटर करते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं परसेंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी लेंथ है वो एक परसेंट पे काम करे, जैसे मान लो 50% हो जाए, 150% हो जाए, 200% हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये हाफ हो जाए, ठीक है, 5 है या 2, या मैं जस्ट डबल करना चाह रहा हूँ, 200% करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज 200 कर दिया, एंटर कर दिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को। अब देखिए ये 200% हो गया होगा, मतलब अब ये 10 हो गया होगा, पहले 5 था अब ये 10 हो गया होगा। मेजर कर लेते हैं इसको आपको समझाने के लिए। ये देखिए 10 हो गया, 200% हो गया। अगर मैं 50 कर देता तो ये 5 का 50% मतलब 2.5 हो जाता। टोटल लेंथ जो है वो 2.5 हो जाती है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से इसकी लेंथ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये टोटल पे वर्क करेगा। अगर हमने 50% कर दिया तो जो भी लेंथ होगी उसका 50% कर देगा। 150% किया मतलब 1.5 टाइम्स कर देगा, ठीक है। इसको भी हम कंट्रोल Z कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब है टोटल। तो अभी तक डेल्टा में क्या था कि हम जो लेंथ दे रहे थे उतना ऐड ऑन हो जा रहा था, केवल उतना पोर्शन ऐड हो रहा था। परसेंटेज में टोटल का परसेंटेज हो रहा था। अब मैं टोटल लेंथ स्पेसिफाई कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये 5 लेंथ है, ये टोटल 15 हो जाए, 5 की जगह पे 15 हो जाए, ठीक है। तो मैं टोटल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब मुझसे पूछा टोटल लेंथ 15 कर दिया मैंने, एंटर किया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और अब ये 15 हो गया। मेजर कर लेते हैं। ये देखिए 15 हो गया, ये टोटल लेंथ हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं डायनेमिक की। तो डायनेमिक में क्या होता है कि हम पार्टिकुलर किसी पॉइंट तक उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ तक ले जाना है तो मैंने यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया और ये डायनेमिक हो गया। इसमें मुझे कोई वैल्यू इनपुट नहीं करनी है, सिंपल मैं क्लिक कर दूंगा जहाँ तक मुझे इसको एक्सपांड करना होगा और ये लाइन वहाँ तक एक्सपांड हो जाएगी। तो ये लेन देन कमांड है, आपको समझ में आ गया हो क्या यूज़ है इसका लेन देन कमांड का। अब नेक्स्ट कमांड की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एडिट पॉलीलाइन, एडिट स्प्लाइन, एडिट हैच और एडिट एरे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये सब वैसे ही है जैसे हम पहले काम कर रहे थे। हमें जो एडिटिंग करनी है हम सीधे डबल क्लिक करके काम कर सकते थे वहाँ पर, तो इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एरे में भी जब हम एरे बना लेते हैं उस पर हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास वही बॉक्स खुल के आता है और हम उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा जैसा नया कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड है अलाइन, इसकी शॉर्ट की होती है AL एंटर, ठीक है। हम AL एंटर कर देंगे, हमारा अलाइन कमांड स्टार्ट हो जाएगा। क्या काम है इसका देखते हैं। मैंने एक लाइन बना ली है और एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल इस लाइन के अगेंस्ट अलाइन हो जाए, ठीक है, इस लाइन पे अलाइन हो जाए। तो हम अलाइन कमांड लेते हैं, AL एंटर, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। अभी हमसे पूछा फर्स्ट सोर्स पॉइंट, तो फर्स्ट सोर्स पॉइंट हमारा ये है, फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा ये है, सेकंड सोर्स पॉइंट हमारा ये है और डेस्टिनेशन पॉइंट ये है। थर्ड हमें चाहिए नहीं तो हम एंटर कर दे रहे हैं। अभी हमसे पूछ रहा है स्केल ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अलाइन पॉइंट्स, तो हमें इसको स्केल नहीं करना है। हम चाह रहे हैं इसकी कोई भी लेंथ डायमेंशन चेंज ना हो, ठीक है। तो हम नो कर देते हैं और देखिए ये यहाँ पे एज इट इज़ जाके अलाइन हो गया। इस बार मैं इसको क्या करता हूँ, स्केल करता हूँ। फिर देखिएगा आप कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। तो देखते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया, फर्स्ट सोर्स पॉइंट लिया, नेक्स्ट सोर्स पॉइंट लिया और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट लिया, ठीक है। एंटर किया और इस बार मैंने यस कर दिया, वाई एंटर कर दिया और देखिए ये ऑब्जेक्ट अलाइन भी हो गया और स्केल भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रेक पॉइंट, ठीक है, एंड ब्रेक एट अ पॉइंट। सबसे पहले हम ब्रेक की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे ब्रेक एट पॉइंट। तो इसकी शॉर्ट की होती है BR। तो एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं, ठीक है, और मैंने BR एंटर किया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं सेलेक्ट करूँगा, जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वो फर्स्ट पॉइंट ले लेगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट पॉइंट ले लेगा, यहाँ क्लिक किया तो ये फर्स्ट पॉइंट ले लेगा। चलो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा ये ऑब्जेक्ट हमारा वहाँ से लेके उस पॉइंट तक ब्रेक हो गया, ठीक है। कंट्रोल Z। अब मैं इसको कर रहा हूँ ब्रेक एट पॉइंट। तो इसमें क्या, ये भी देख लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमारा ब्रेक हो जाएगा लेकिन कहीं से हटेगा नहीं। जैसे अभी देखिए वो पोर्शन हट गया था, जिस पोर्शन ने पहला क्लिक किया था और नेक्स्ट
क्लिक किया था उतना पोर्शन में गैप आ गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, सेलेक्ट किया, और अब मैं जहाँ पे भी दूंगा फर्स्ट पॉइंट, ये वहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर देगा। अब आप देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ब्रेक हो चुका है ना, क्लियर है। तो ब्रेक एट पॉइंट में क्या होगा कि वो पॉइंट हमें दिखेगा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा जो पूरा एक था वो ब्रेक हो गया। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट 2 पॉइंट में ब्रेक हो गया है, क्लियर। कंट्रोल Z कर देते हैं इसको। अब हम करते हैं ज्वाइन। तो ज्वाइन कमांड में क्या होता है, मैं इसको एक मिनट डिलीट कर देता हूँ। मैं पहले भी ज्वाइन कमांड बता चुका हूँ, बट मैं अभी बताता हूँ फिर से आपको। ये देखिए मैंने लाइन कमांड से बनाया है। अब ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग सेलेक्ट, मतलब एंटिटी सेलेक्ट हो रही है। मैं चाह रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट पूरा एक हो जाए या पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ज्वाइन की शॉर्ट की होती है जे एंटर कर दिया मैंने, और देखिए ये ऑब्जेक्ट पूरा एक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ज्वाइन कमांड। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देता है। बहुत इजी कमांड है। सेलेक्ट ऑल करना है हमें, या जो भी हमें स्पेसिफिक एंटिटीज चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे और ज्वाइन करा देंगे। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स। तो रिवर्स क्या है, रिवर्स ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसा कुछ इसमें है नहीं बताने लायक, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये केवल स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को चेंज कर देता है। तो इसके लिए मैं एक लाइन बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लाइन में समझ में नहीं आएगा। अर्थ मोड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक स्प्लाइन है। अब देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ जब, देखिए अभी इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे था, है ना, ये एंड पॉइंट था हमारा। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, देखिए सेलेक्ट है पहले से, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखना ये जो हमारा पॉइंट था ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गया। अभी मैं फिर से इसको रिवर्स करता हूँ, आप देखिएगा, और अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ से शो करेगा, स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो रिवर्स केवल डायरेक्शन इसने रिवर्स कर दिया और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ये क्या है, देखिए जब हम कॉपी करते हैं, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है तो हम सिंपल कॉपी कमांड से उसको कॉपी करा सकते हैं, है ना, उससे बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। बट अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जो ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो उसमें से हमें कोई ब्लॉक है तो उसमें से हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ लेनी है तो वो हम कॉपी कमांड से नहीं ले सकते। चलिए पहले एक ब्लॉक बना लेते हैं, आपको समझा देते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियोस में, जब आएंगे हम ब्लॉक को तो आपको बताऊंगा मैं। फिलहाल अभी मैं ब्लॉक बना लेता हूँ, इन दोनों को मैं एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्रिएट ब्लॉक किया, नाम दे दिया मैंने ब्लॉक 1, ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए दोनों एक हो गया। अगर मुझे ये पार्टिकुलर ये वाला पोर्शन कॉपी करना है तो नहीं होगा, देखिए दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है ना, ये नहीं होगा। तो मैं इसको एक्सप्लोड करूं और या फिर मैं एन कॉपी कर सकता हूं, नेस्टेड कॉपी, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए लिखा हुआ है कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, इसकी शॉर्ट की होती है एन कॉपी। तो मैं सिंपल एन कॉपी एंटर करता हूं। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट अलग सेलेक्ट होगा। एक मिनट फिर से लेता हूं मैं, एन कॉपी लिया, सेलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट देखिए सेलेक्ट हो गया। अब केवल एंटर किया, मैंने इसका बेस पॉइंट लिया और देखिए, ठीक है। अब ये हमारा अलग से कॉपी हो गया। तो एन कॉपी हम यूज़ तब करते हैं जब हमारा कोई एक स्पेसिफिक ब्लॉक हो या कोई मर्ज चीज हो, उसको हमें अलग से कॉपी कराना हो, ठीक है। अब ये है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स। इसका ऑप्शन क्या है, इसको हम ओवर नल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओवर नल, देखिए ओवरकिल, सॉरी ओवरकिल, ये देखिए ओवरकिल यहाँ लिख के भी आ रहा है, ठीक है। ये करता क्या है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक सर्किल बना देता हूँ, ठीक है। और मैं इसी पे लाइन ही बना दे रहा हूँ, अब देखिए मैं इसी पे एक लाइन भी बना दे रहा हूँ। तो अब देखिए डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आ गए, एक के ऊपर एक हैं। मैं चाहता हूँ कि डुप्लीकेट आइटम सब हट जाएं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे गया और इसको मैंने डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स कर दिया। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक सेलेक्ट करना है कि मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर एक कलर की जो लाइनें हैं वो डिलीट हो जाएं, वो केवल एक ही रह जाएं, या लेयर से करना है, जितने भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं उनमें आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने लाइन सेलेक्ट कर रखी है, मैं ओके करता हूँ और अब देखिए वो लाइन वहाँ से हट गई हुई। केवल मैं इसको मूव कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए अब वो लाइन हट चुकी है, जो पहले लाइन यहाँ पे थी वो लाइन अब हट गई है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे
इसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, इससे आपको समझाऊंगा। बहुत इजी, ऐसा कुछ है नहीं इसमें बताने लायक, फिर आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो मैंने लास्ट में आपको बताया था हैचेस में भी ये था, मैंने वहाँ पे आपको नहीं बताया था। यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है। तो इसका काम और यहाँ पे काम सेम है, मैंने इसलिए वहाँ नहीं बताया क्योंकि मुझे यहाँ पे बताना था। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग सेंड टू बैक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको टेक्स्ट वगैरह नहीं बताया, डायमेंशन नहीं बताया है, तो वो मैं आगे बताऊँगा आपको, बट कंसेप्ट सबका सेम ही है। तो मैं एक बता दे रहा हूँ, अगर मुझे कोई ब्रिंग टू फ्रंट लाना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखिए अभी इस समय हैच बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है ना, मैं इस पर क्लिक करके एंटर कर देता हूँ, तो देखिए हैच हमारा फ्रंट पे आ गया। अगर मुझे इसको बैक पे ले जाना है तो मैं सिंपल सेंड टू बैक कर दूंगा। तो बस यही काम है इसका। ये जब हम आगे आपको एक चीज़ बताएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। अभी ना मैंने लीडर्स बताया आपको, ना डायमेंशंस बताई है, ये सारी चीज़ एनोटेशन में है। जब मैं एनोटेशन पे आऊँगा तो आपको बताऊँगा। ये देखिए यहाँ पे लीडर भी है, डायमेंशंस भी है, टेक्स्ट भी है, ये सारी चीज़ बताऊंगा। तो बस ये फ्रंट और बैक करने के लिए होता है। अगर कोई चीज़ हमें फ्रंट पे लाना है तो हम उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर देंगे और वो चीज़ फ्रंट पे आ जाएगा। अगर हम उसको बैक पे ले जाना है तो हम क्लिक करके उसको बैक पे कर देंगे तो वो बैक पे चला जाएगा। तो मॉडिफाई कमांड आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एनोटेशन की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।